मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब उसका दिल बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि काश वह अपनी सारी भावनाएं और विचार किसी के साथ बांट पाए। उसे विश्वास होता है कि अगर वह सब कुछ कह देगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में हर बात, हर भावना, हर विचार को दूसरों के सामने खोलकर रख देना समझदारी है? क्या यह सच में राहत देता है या फिर हमारे लिए नए संकट खड़े करता है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन संशय और दुविधा में डूबे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें इसी प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने अर्जुन को जीवन के साथ ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी से भी नहीं। ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की नीति है। इन्हें अगर अपनाया जाए तो मनुष्य हर मुश्किल से बच सकता है और जीवन का सच्चा विजेता बन सकता है। एक दिन युद्ध भूमि में रथ पर बैठे अर्जुन गहरी उथल पुथल में खोए हुए थे। उनके मन का बोझ उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन ने धीरे से कहा, हे माधव, कभी कभी लगता है कि यदि मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। पर क्या यह उचित है कि सब कुछ कह दिया जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही तो मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। संसार अक्सर उन्हीं को कष्ट देता है जो दिल से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं। याद रखो, बोलना आसान है लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताऊंगा जो यदि तुमने जीवन भर छुपाए रखे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, घर के झगड़े, मनमुटाव और दुख को कभी भी बाहरी लोगों के सामने मत प्रकट करो। लोग तुम्हारे दर्द को ठीक नहीं करेंगे, वे उसे और बढ़ा देंगे। एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। याद रखो, घर की बातें घर के भीतर ही रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया घाव पर धन जितना छुपा होता है उतना ही सुरक्षित रहता है। यदि तुम अपनी कमाई और संपत्ति का दिखावा करोगे तो लोग ईर्ष्या, लालच और नफरत से भर जाएंगे। एक राजा ने अपने खजाने का बहुत दिखावा किया। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्यों ने हमला कर उसका सब कुछ लूट लिया। याद रखो, सच्चा धनवान वही है जो अपने धन को सुरक्षित और गुप्त रखता है। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। हे अर्जुन, जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए उसे अपने मन में ही रखो, क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह है। यदि उसे बोने से पहले ही उजागर कर दोगे तो कोई और उसका फल तुमसे पहले ले जाएगा। एक व्यापारी ने मसालों की दुकान खोलने की योजना बनाई और सबको बता दी। किसी और ने उसी स्थान पर पहले दुकान खोल दी और सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया। याद रखो, योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में है। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बता दी उसी दिन से वह तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती है। एक योद्धा को तीरों से डर लगता था। उसने यह बात अपने साथी को बता दी। बाद में वही साथी दुश्मनों से जा मिला और उसने योद्धा पर सबसे पहले तीर चलवाए। इसलिए कमजोरी वहीं तक ताकत है जब तक वह सिर्फ तुम्हें पता हो। पांचवा मंत्र, अपने दान का बखान न करो। दान का पुण्य तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ और गुप्त होता है। यदि तुम दान करके उसका ढिंढोरा पीटते हो तो वह दान नहीं, अहंकार बन जाता है। एक राजा ने दरबार में घोषणा की कि उसने बहुत दान किया है। लोगों ने उसकी तारीफ तो की, पर उसका दान पुण्य नहीं बन पाया। याद रखो, सच्चा दान केवल दाता और भगवान के बीच होता है। छठा मंत्र, अपमान और हार की कहानियों को गुप्त रखो। जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता है, पर यदि तुम अपनी हार को बार बार सुनाओगे तो लोग सहानुभूति नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एक योद्धा ने अपनी हार की कहानी सबको सुनाई। अगली बार जब वह युद्ध भूमि में गया,
लोग उसकी जीत की कामना नहीं बल्कि उसकी हार का इंतजार कर रहे थे। सच्चा विजेता वही है जो चुपचाप गिरकर उठता है और अपने कर्म से दुनिया को चौंका देता है। 7वां मंत्र, अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। यदि तुम हर किसी के सामने रोओगे, क्रोधित होओगे या अपना प्रेम जताओगे तो लोग तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगाने लगेंगे। भावनाएं भी धन की तरह हैं, जो सबके सामने आ जाए उनका मूल्य घट जाता है, लेकिन जब तुम उन्हें अपने भीतर संभाल कर रखते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैं समझ गया। रिश्तों में चाहे प्रेम हो या विश्वास, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही 7 गुप्त मंत्र जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इन्हें धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यदि ये ज्ञान आपको मूल्यवान लगे तो इस संदेश को लाइक करें, साझा करें और दूसरों तक पहुंचाएं।